हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे मैथ के टेस्ट और ये टेस्ट जो है आप सभी को पता है हम उठाते हैं RWA से। ये टेस्ट जो है हम उठाते हैं RWA से और ये जो है टेस्ट वो RWA पे हर संडे आता है, जैसे कि आपको पता है। और ये टेस्ट है, देखो 19 मई का, ये टेस्ट है 19 मई का। तो देखो टेस्ट है ये 19 मई का। सर इतनी लेट क्यों? क्योंकि देखो आप जो है वीडियो को शेयर और लाइक करते नहीं हो, तो जो है टेस्ट में जो है कभी कभी क्या हो जाती है देरी। अगर आप जो है वीडियो को जो है टाइम से शेयर और लाइक करोगे तो टेस्ट जो है आपको टाइम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टेस्ट का सॉल्यूशन जो है आपको टाइम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है जब 400 कितना 433 प्लस 434 प्लस 435 प्लस 436 और प्लस 437 के योगफल को 6 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर सर हमें बताना है। रिमाइंडर हमें बताना है। अच्छा, इन्हें सभी को जोड़ोगे, इन सभी को आप कहीं ना कहीं जोड़ोगे या ऐड करोगे तो वो आएगा कितना 2175। इन्हें आप जोड़ तो सकते ही हो। बोल सर बिल्कुल। अच्छा, 6 से भाग करते हो तो रिमाइंडर हमें बताना है। 6 18 होते हैं। बोले सर बिल्कुल। 3 6 6 36, कितना बचा 1, 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना आ गया 3। और यही तो हमें बताना था। अरे सर हमें यही तो बताना था। किस ऑप्शन में है? सर ये है सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो इसका जो है ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला। देखो इस वीडियो को जो है आपको शेयर कर देना है। अरे कम से कम देखो हम आपके लिए इतना करते हैं तो हमारे लिए भी आप थोड़ा बहुत कर ही सकते हो। तो वीडियो जो है कम से कम आप 2 लोगों में शेयर करोगे। तो देखो इससे अगला टेस्ट जो है आपको शायद आज तो नहीं लेकिन कल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, देखो सिंप्लीफिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सिंप्लीफिकेशन का। इससे पहले देखो आप बोर्ड मास, आप सभी को पता है इससे पहले होता है बार सोल्व। बार कुछ इस तरीके का होता है। तो पहला होता है बार सोल्व, फिर ब्रैकेट, फिर का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब प्लस, एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। समझ लो नहीं? पहले बार, फिर ब्रैकेट, फिर का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो देखो 12 प्लस 12 क्या है? 12 गुणा ब्रैकेट और ये क्या है? छोटा ब्रैकेट। तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लो तो 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गए, क्या 5 बचेंगे? बोले सर बिल्कुल। इसी प्रकार यहाँ डिवाइड है। अब देखो यहाँ क्या है सर? मंझला कोष्ठक है, आप देख पा रहे होगे। अब छोटा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो देखो पहले सोल्व करोगे का को, फिर उससे पहले सोल्व करोगे का को, फिर भाग को। तो 8 चौक 32 और 32 किसके बटे में आएगा? 8 के। तो 8 चौक 32, तो यहाँ से आएगा 1/4। 1/4। अब जो है यहाँ आएगा प्लस। अब जो है देखो 4 डिवाइडेड बाई, फिर क्या है? का। तो 4 दूनी 8 और 8 किसके बटे में आएगा? 4 के। तो 4 दूनी 8, यहाँ से आएगा 1/2। क्या आएगा यहाँ से? 1/2। यहाँ क्या है? मंझला कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक या बड़ा ब्रैकेट। तो देखो अब मंझला कोष्ठक को सोल्व कर लो तो यहाँ आएगा 4 एलसीएम लोगे तो, और यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ आएगा 3। क्या आएगा? 4 4 इतना 4 तो 1 आ गया, 2 दूनी 4, तो फिर यहाँ 2, तो कितना आ गया? 3/4। तो यहाँ से फाइनली हमें कितना मिल गया? 3/4। तो 3/4 मिल गया। तो 5 लिखो इस जगह, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगाओ। कितना मिला था? 3/4। 3/4 तो 4/3 लिखो, क्योंकि भाग की जगह गुणा का निशान लगाया है। अब इसे लिखो 20, कितना जाएगा? 20 तो जाएगा। 4 पंजे 20, 20/3। और ये क्या है? 12। 3 से काटो
4 बारी और 20 चौक होते हैं 80, जो कि आप सभी को पता है किस ऑप्शन में है। सर इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सर इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 3, जे के से 10% अधिक है। अच्छा पहले आप ये बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? क्या 1/10 होती है? बोले सर बिल्कुल। कहाँ तक है? जे के एल एम, एम तक है। तो जे है, के है, एल है और एम है। अब बोला गया है सर जे जो है ना वो के से 10% अधिक है। जे जो है के से, अगर के 10 है तो ये 11 हो जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप देख पा रहे होगे। के एल से 10% कम है, के जो है ना वो एल से 10% कम है, ये 9 है तो 1 कम 10, 1 कम 9। एल जो है वो एम से 10% कम है, एल जो है ना वो एम से 10% कम है, तो ये इससे 10% कम है, क्योंकि ये 10 है तो 10 में 1 कम 9, ये 10 से भरा जाएगा, ये 10 से भरा जाएगा, ये 10 से, हालांकि देखो ये आप सभी से आता होगा। अब देखो m का मान दे रखा है इसमें 2000, जबकि हमारे अकॉर्डिंग कितना 10 गुणा 10 गुणा 10 1000, या 10 की पावर 3 करोगे तो 1000, जबकि यहाँ 2000। तो यहाँ से इनडायरेक्टली ये कह रहा है 1 का मान 2 है, 1 का मान 2 है। पूछा क्या है? अच्छा पूछा गया है हमसे जे का मान, तो जे का मान देखो कितना हो जाएगा 11 9 99, 11 9 99 गुणा 2। चलो इस तरीके से मत समझो। देखो पहले आप ये बताओ 1 का मान 2 है, 1 का मान 2 है तो हमसे जे का मान पूछा है, तो जे का मान हो जाएगा 11 गुणा 9 गुणा 9, इसका मान ये हो जाएगा। तो 1 का मान 2 है तो इसका मान कितना, तो गुणा कर दो 2 से। अब देखो जिस प्रकार के ये ऑप्शन है ना, हालांकि देखो 6 ऑप्शन 2 में है, इकाई अंक देख पा रहे हो कि 6 जो है 2 में है, तो पहले इकाई अंक से खेल जाओ। 9 9 81, 9 9 81, यूनिट डिजिट कितना है 1, अब यहाँ कितना है 2, तो 2 की गुणा 1 में करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 2, और 2 जो है किस ऑप्शन में है? सर सिर्फ 2 ऑप्शन किस ऑप्शन में है? ये 17 82, ये सिर्फ सी ऑप्शन में तो है, इकाई अंक 2 सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो बस इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता है नहीं, पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया 18%, 10% और 15% की क्रमागत छूट एकल डिस्काउंट के बराबर है, एकल छूट के समतुल्य है। तो सिंपल है, कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर है 4, मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की थी, इस पे पहले दी 18% का डिस्काउंट, तो कहीं ना कहीं 82 में बेची होगी, 82 में तो बेची होगी, क्योंकि 18 इसमें जोड़ दोगे आप तो 100 हो जाएगा। फिर 10% की छूट तो 90 में बेची होगी, फिर 15% की छूट तो 85 में बेची होगी। तो बस 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काट लो, कितने बारी 20 बारी। अब जो है इसे हम 20 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 गुणा 10, 10 से इसे काट दो, कितने बारी 10 से नहीं 2 से काटो इसे, ये कटेगा 41 बारी, ये कटेगा सर 41 बारी। अब देखो 41 गुणा 9 गुणा 17, गुणा में क्या आएगा? तो गुणा में आएगा 17, बटे में क्या आएगा 10 और 10, यानी कि 10 गुणा 10 करोगे तो कितना आएगा 100, और 100 देखो इनकी मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई कर लो, 17 करना 17, 17 करना 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 17 चौका 68, 68 और 1 69, गुणा 9 से करनी है, तो 9 7 63 का 3 हासिल लगे 6, 9 9 81, 81 और 6 87, हासिल 7, हासिल 8, 9 6 54, 9 6 54, तो 54
और 8 क्या 62 होते हैं? बोलो सर बिल्कुल। पॉइंट कितने के बाद आएगा? 2 के बाद, क्योंकि 100 से भाग करोगे तो पॉइंट आएगा इस जगह। तो इतने रुपए की चीज़ इतने में बेच दी तो कितने का डिस्काउंट कर लिया? बस घटा लो। 100 से कोई चीज़ घटाओ तो परसेंटेज में तो आती है। हालांकि देखो 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर इकाई अंक देखोगे तो बी में ही है। पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 में से 7 गए 2, पॉइंट आएगा यहाँ। कितना था यहाँ? 62। अब देखो 9 में से 2 गए 7, 9 में से 6 गए 3। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन अगला। ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें बोला गया हमसे और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक्स और वाई का औसत 10x दे रखा है। अच्छा एक्स और वाई, एक्स और वाई, अच्छा पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी? 2, इनका औसत यू आएगा। लेकिन दे कितना रखा है वो? 10x। तो वाई का मान पूछा है, तो वाई का मान पूछा है तो x प्लस वाई कितना आएगा? 20x, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई कर दी। क्या पूछा है? वाई का मान। तो वाई का मान पूछा है तो x को इधर ट्रांसफ़र कर, x को जो है इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो 20x में से 1x जाएगा तो 19x। देख लो किस ऑप्शन में है। ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन छठा। तो छठे क्वेश्चन में बोला गया है सर हमसे, देखो ये छठा क्वेश्चन क्या है? डायग्राम डी का है, डायग्राम नहीं डी। तो छठा क्वेश्चन जो है ना डी का है, और डी जो है हमने आपको डी, ये डी जो है एस डी यादव मैथ से जो है अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है। जिससे भी जो है डी नहीं आती तो वो एस डी यादव मैथ हमारा जो है एस डी यादव मैथ देख सकता है। प्ले लिस्ट में जो है उसका मोस्टली सॉल्यूशन करा रखा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, शायद उसके एडवांस के भी एडवांस के 4-5 चैप्टर रह गए। अर्थमेटिक कंप्लीट सही है तो वहाँ से देख सकता है। डी जो है कंप्लीट है। तो डी अगर आप डी एस डी से कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो फिर बच पाए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, पहले निम्नलिखित बार ग्राफ में ए से लेकर ई तक विभिन्न संगठनों में महिला सदस्यों की संख्या। देखो संगठन दे रखे हैं ए बी सी। जब भी देखो जब भी आप डी का क्वेश्चन किया करो पहले उसे अच्छी तरीके से समझा करो, फिर करने की कोशिश किया करो। जैसे ये है ए से लेकर एफ तक जो है संगठन है, आप देख पा रहे होगे, और उसमें वो रखा है महिला सदस्यों की संख्या दी गई है और विभिन्न संगठनों में पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या दी गई है। देखो ये जो है कुछ डार्क से जो है इस तरीके से डार्क जो है ज़्यादा वो पुरुष को दर्शा रहा है और हल्का डार्क जो है ये महिला को, हालांकि देख पा रहे हो आप। तो इसमें हमें बताना है, ध्यान समझ रहे ना, सभी 5 संगठनों में महिलाओं का औसत संख्या, महिलाओं की औसत संख्या। तो जितने भी संगठन हैं ए बी सी डी ई, तो इनमें महिला कितनी है? पहले संगठन में देखो महिला कितनी है सर, वो है 300, दूसरे में 275, इसी प्रकार तीसरे में 250, फिर 200, फिर 125। तो इनको जोड़कर इनका औसत निकाल लो, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन्हें जोड़कर 5 से कर दो डिवाइड, तो ये जाएगा महिलाओं का औसत। इसी प्रकार पुरुषों का औसत निकालना है। तो देखो महिलाओं को आप कहीं ना कहीं जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये आएगा महिला यानी कि वुमेन, मैन यानी कि पुरुष, ये आएगा 1150। जबकि पुरुष को ऐड करोगे 1225। अरे ऐड तो कर ही सकते हो आप, अरे जोड़ तो सारी कर ही सकते हो। बोल सर बिल्कुल, इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। तो कितना आइए, महिला आ गई 1150 जबकि पुरुष 1225। औसत निकाल लो, 5 यानी कि 5 संगठन तो है, 5 से भाग इसमें, 5 से भाग इसमें, अनुपात उतारना है। तो हालांकि 5 से 5 तो कट ही जाना है। अब देखो 5 से ऐसे काट लो, 5 से ऐसे काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और जी 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 से और काट लो, 5 चौक 20, 5 छंग 30, अनुपात 5 चौक 20, 5 नम 45 है क्या? 46 अनुपात 49, 46 अनुपात 49 है क्या?
ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी 46 अनुपात, ऑप्शन सी में तो है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखो सर, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है हमसे क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान क्वेश्चन, यहाँ समझ सकते हो, यहीं समझ लो सर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें बोला गया है, देखो ये भी डीआई का क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक पहले से समझो कि हमसे ये पूछना क्या चाह रहा है। निर्देश पाई चार्ट एक सीट के लिए चुनाव लड़ रहे 6 उम्मीदवार जो कि ए से लेकर एफ तक देख पा रहे होगे आपके पक्ष में मिलने वाले वोट हज़ारों में हैं। देखो आप देख पा रहे हो सर, ए को 27,000 मिले, इसी प्रकार बी को 11,000, सी को 6,000, डी को 9,000, देख रहे हो नहीं, ई को 16,000, इसी प्रकार एफ को 21,000। अर्थात एफ को 21,000 मिल रहे तो एफ तो जीतेगा भाई, एफ तो पहले जीतेगा क्योंकि 21,000 मिल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं ऐसे एफ को जो है एफ़ को 21,000 मिले तो एफ़ क्या होगा, जीतेगा। उसके बाद एफ़ के बाद क्या आएगा, 21,000 के बाद तुरंत 21,000 के 27,000 है, यानी कि ए के तुरंत बाद ई आएगा। अरे क्या समझ पा रहे हो इस बात को, बोले सर बिल्कुल। फिर डी और लास्ट में सी, क्योंकि सी के वोट सब में कम है तो सब में लास्ट में सी आएगा। अच्छा अब बोला गया है देखो, यदि उम्मीदवार ए को अयोग्य घोषित कर दिया है, एफ़ को जो है अयोग्य, पहले क्या आएगा, पहले ए आएगा ना कि एफ़। सर पहले ए आएगा ना कि एफ़, क्योंकि ए के जो वोट है वो है 27,000, तो पहले ए आएगा, फिर 27,000 के बाद 21,000 एफ़ के है तो एफ़ आएगा दूसरे स्थान पर। तो अब बोला है यदि उम्मीदवार ए को अयोग्य घोषित कर दिया है, इसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो किस उम्मीदवार के विजय घोषित होगा, कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो विजय घोषित होगा, यही तो है। तो देखो ए तो अयोग्य घोषित कर दिया, तो अब जो है कौन विजय होगा, एफ़। कौन विजय होगा, एफ़। अगर इसे भी अयोग्य घोषित कर देते तो ये होता, फिर उसके बाद ये, इस तरीके से, समझ पा रहे हो। तो इसके बाद कौन विजय घोषित होगा, एफ़। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। 2 बेलन हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 3, 4। ये पहले बेलन की त्रिज्या है, ये दूसरे बेलन की त्रिज्या, और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 4 और 9। ये पहले बेलन की ऊंचाई है, ये दूसरे बेलन की ऊंचाई है। क्या पूछा है, आयतनों का अनुपात। बेलन का आयतन आप सभी को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। हालांकि देखो यहाँ ये नहीं होता, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया पहले बेलन का। अब अनुपात पूछा है तो दूसरे बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन, समझ रहे हो। अगर हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, यानी कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर हमसे पूछ ले टोटल सरफेस एरिया बेलन का, तो 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ ले तो 2 पाई आर एच, ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 पाई आर एच। अगर हमसे देखो पूछ ले पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या पूछ ले, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। आते हैं क्वेश्चन पे अपने, तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल, R1 का मान कितना है 3, 3 का करना है स्क्वायर, समझते रहे ना। H1 का मान कितना है 4, अनुपात R2 का मान कितना है, R2 का मान 4, 4 का करना है स्क्वायर, गुणा H2 का मान 9, 9 से 9 कैंसिल, 4 चौक 16, यानी कि 1:4। 1:4 किस ऑप्शन में है, 1:4 बी ऑप्शन में, 1:4 बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 9, क्वेश्चन नंबर 9, 8 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 9 देखो सर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है आपसे, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा, 9,282। तो पहले जो है आप 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज में निकाल लो कितना है, परसेंटेज में। तो देखो परसेंटेज में निकालने के लिए आपको सर पता है फॉर्मूला ये होता है, बोले सर बिल्कुल।
एक्स प्लस वाई अर्थात 21 दूनी 42, 21 को 2 बार जोड़ोगे 42 प्लस 21 का स्क्वायर करोगे 441। बात तो एक ही है, 21 की 21 से मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, और बटे में 100 है तो पॉइंट आएगा इस जगह। जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा, अगर सर 42 में ये जोड़ोगे तो ये तो आएगा 46, इतना पॉइंट आएगा इस जगह। तो ये जो है इतने प्रतिशत क्या आएगा सर, इतने प्रतिशत जो है ना वो साधारण ब्याज आएगा। परसेंटेज में इतना दे रखा है जबकि नंबर में इतना दे रखा है। तो हमसे पूछा है उसी दर से, यानी कि दर क्या रहनी है सेम, यानी कि 21 दर रहनी है। टाइम क्या रहना है, टाइम भी उसी टाइम से, यानी कि टाइम भी 2 वर्ष। साधारण ब्याज हमें बताना है, साधारण ब्याज हमें बताना है। तो साधारण ब्याज को तो आपको पता है दर जो ये रेट जो लगता है वो हर साल इक्वल लगता है, और ब्याज जो चढ़ता है वो हर साल इक्वल चढ़ता है। तो 1 साल में ब्याज 21%, तो 2 साल में 42%। तो बस यही तो बताना है साधारण ब्याज, तो इसका मान बताना है आपको। और जब इसका मान इतना है तो इसका मान हमें बताना है। तो पहले तो आप ये देखो कि यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो उधर 2 जीरो चिपकेंगे। अरे चिपकेंगे नहीं चिपकेंगे बोले सर बिल्कुल। और आप इसे गौर से देखोगे तो ये जो है ना इसका जस्ट 2 गुना है, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो, देखो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो देखो 2 का ना 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, तो जस्ट इसका 2 गुना है। तो यहाँ से जो है सर 1% का मान आइए 200, लेकिन हमें तो बताना है 42% का, क्योंकि ये ऐसा ही है। तो 42 दूनी 84, उसके पीछे 2 जीरो चिपका दो। 82 कितना 84, और उसके पीछे 2 जीरो। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला। देखो समझ गए होगे। अगर देखो इस प्रकार से, हालांकि समझ में तो आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो देखो इस तरीके से भी कर सकते थे कि पहले यहाँ से प्रिंसिपल निकालते हैं आप, पहले जो है प्रिंसिपल निकालते। देखो जैसे ये 1% का मान है, यह प्रिंसिपल होता है हमारा कितना 100%, तो 100% का मान आ जाता इतना, 100% का मान इतने तो जाता, ये आई हमारा प्रिंसिपल। अब देखो एस आई हमें बताना है, एस आई क्या होता है पी आर, आर कितना 21%, टी कितना है 2, बटे में आता है हमेशा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84 और पीछे 2 जीरो, तो भी करते तो इसी, तो भी तो आंसर यही आता। इस तरीके से करते तो भी आंसर कितना आता 84 100। ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, बेहद आसान क्वेश्चन। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/5 गति से चलते हुए अपने कार्यालय समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा आप पहले ये बताओ उसकी स्पीड कितनी है। पहले स्पीड थी 5, अब 3, क्योंकि बोला है ना 3/5 की स्पीड से चलते हुए, पहले 5 थी स्पीड, अब हो गई 3। और जब दूरी क्या है सेम, जब दूरी हो सेम, क्योंकि घर से कार्यालय तो समझ रहे हो नहीं, दूरी तो सेम ही रहेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि कल के दिन कार्यालय चल कर 2 किलोमीटर आगे या पीछे हो जाए, तो दूरी तो सेम है। तो जब दूरी सेम होती है तो स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम का अनुपात। तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यहाँ कितने मिनट देरी से पहुंचते हैं 2 मिनट देरी से, पहले 3 में अब 5 में, तो 2 मिनट देरी से, जबकि क्वेश्चन में 20 मिनट देरी से, तो 1 का मान 10। पूछा क्या है, कार्यालय पहुंचने का उसका मिनट में सामान्य समय तो यही है, सामान्य स्पीड, ये सामान्य स्पीड के सामान्य समय, तो 1 का मान 10, तो 3 का मान 30, तो 30 मिनट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला। देखो यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम 11, और ये जो है इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हो नहीं, लेकिन जब हम आपको समझाएंगे तो बेहद आसान लगेगा। देखो सर इसमें बोला गया है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 और 8 दिन में करते हैं। ए है और एक है बी, ए कर रहा है 6 दिन में, समझते रहना बस एक एक बात।
ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में, और वे एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं। वे दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं। पहला काम एलसीएम लेना, ये हो गया। ए की इफिशियंसी आ गई 4, जबकि बी की इफिशियंसी 3। अच्छा, दोनों की इफिशियंसी 7 हो गई, दोनों की इफिशियंसी 7 हो गई। एक दिन में 7 काम करते हैं, तो बोला गया है 3 दिन तक एक साथ करते हैं, तो 3 सत्ते 21, तो 21 काम कर लिया, तो शेष काम क्या 3 रह गया। अरे शेष कार्य क्या 3 रह गया? अरे बोलो हाँ कि ना? शेष कार्य क्या 3 रह गया? बोलो सर बिल्कुल। और बोला गया है शेष कार्य को सी 2 दिन में उधेड़ देता है अर्थात पूरा कर लेता है। सी जो है इसे 2 दिन में उधेड़ देता है अर्थात पूरा कर लेता है। अच्छा, पहले आप ये बताओ, अगर आपको समय निकालना होता है तो क्या करते हो? टोटल वर्क अपॉन में इफ़िशियंसी बोले तो क्षमता, तो ये आ जाता है टोटल वर्क। अगर आपको अब इफ़िशियंसी निकालनी है, तो टोटल वर्क चाहिए, अर्थात देखो 3 है, जो सी को करना है वो तो 3 ही है ना, क्योंकि सी की इफिशियंसी निकालनी है हमें, तो सी ने जितना काम करा बटे में सी का समय, क्योंकि इफिशियंसी निकाली तो इफिशियंसी अब तो आ जाएगी इस जगह और समय पहुंच जाएगा इस जगह, तो समय कितना है 2। तो ये आ गई सर सी की इफिशियंसी, ये आ गई सी की क्षमता, तो इसमें बोला गया है बी और सी एक साथ उसी कार्य के 3/4 भाग को, उसी कार्य के अर्थात 24 कार्य के, इधर लिखते हैं 24 कार्य के 3/4 भाग को, 4 छंग 24, 6 18 काम को कितने दिन में कर लेंगे? कौन? बी और सी। बी की क्षमता 3, सी की क्षमता, दोनों की क्षमता जोड़ो, कितना जाएगा? 6 3 9, ये आ जाएगा। जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं सर ये 15 आएगा। अरे है कि नहीं? 15 नहीं, 6 और यहाँ 3, तो ये आएगा 9, अब देखो 2, यहाँ देखो ये आएगा 9/2, अब 2 9 18 की गुणा में पहुँच जाएगा, और 9 बटे में रहेगा 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। कितने दिन में उधेड़ देंगे काम को? ये 4 दिन में, 4 दिन किस ऑप्शन में है? अच्छा, पहले आप ये बताओ कि ये क्वेश्चन जो है आपके किस के समझ में नहीं आया? एक बार दोबारा देखेंगे। ए 6 दिन में कर रहा था, बी 8 दिन में कर रहा था, दोनों का एलसीएम लिया 24 आया, दोनों की इफिशियंसी 7। एक दिन में 7 काम करते हैं, 3 दिन में 21 काम करेंगे, शेष काम रह गया 3। अब इस शेष काम को बी करता है 2 दिन में, तो इस शेष काम को सी करता है 2 दिन में, तो सी की क्षमता आ गई 3/2, सी की क्षमता 3/2। अब बोला था क्वेश्चन में उसी कार्य के 3/4 भाग को बी और सी कितने दिन में करेंगे? तो इस कार्य का 3/4 भाग करा तो 18 आया, और बी और सी की क्षमता निकाली तो कितनी आई 9/2, तो 9/2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 4। 9/2 से जो है भाग करोगे तो कितना आएगा? 4। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें जो है क्या बात बोली गई है? अगर देखो अब भी किसी के समझ में ना आया हो, हालांकि आया होगा, तो वीडियो बैक करके दोबारा देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, थोड़ी तेज़ी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 3 खिलाड़ी हैं, सर 3 खिलाड़ी है, ए बी सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 1800 है। ए ने बनाए प्लस बी ने जो रन बनाए और सी ने जो बनाए, वो दे रखा 1800। ए तथा बी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात है ए और बी, तो बी और सी भी दे रखा होगा, बिल्कुल बी और सी, क्योंकि तीनों के द्वारा बनाए गए हैं तो अनुपात तो तीनों का होना चाहिए। अब ए और बी के द्वारा कितने बनाए गए? 5:7, और बी और सी के द्वारा 3:2। इसे 7 से भर दो, इसे 3 से भर दो। 5 तिया 15, 7 तिया 21, 7 दूनी
14, 7 दूनी 14। तो बस 5 3 15 7 21। तो अनुपात में कितने बनाए तीनों ने? अनुपात में जो बनाए तीनों ने देख लो, 5 4 9 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 2 4 4 1 5। अनुपात में बनाए तीनों ने 50, जबकि यहाँ 1800। पूछा क्या है? ए का ए द्वारा बनाए गए रन, ए द्वारा कितने बनाए गए? 15। पहली बात तो ये है, जिस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं नहीं, तो इस तरह ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए ने कितने बनाए? 15। 15 किस किस से मिलकर बनता है? 5 और 3 से। अब जो भी ऑप्शन 5 से कटेगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो 5 से जो है सिर्फ एक ऑप्शन कटेगा, वो है डी, क्योंकि 5 से कटने का नियम आप सभी को पता है। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। सिर्फ डी ऑप्शन में तो है ऐसा। अगर देखो 5 से 2 ऑप्शन कटते तो फिर हम 3 से भी चेक करके देखते, और 3 से और 5 से भी कटते तो फिर हमारा बेसिक है ही। जैसे 0 से 0 कट गया। अब देखो 180 बटे में 5 आई है, 180 बटे में 5। पूछा क्या है? ए द्वारा कितने बनाए गए? अनुपात में कितना? 15। तो 3 और 18 कम 18 36 18 54 और 1 0 यहाँ चिपका दो। 540 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो सर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 740। 15% का डिस्काउंट दिया तो 85% में बेचा होगा। x% का डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस एक्स में बेचा होगा। अच्छा, 100 माइनस एक्स में बेचा किस किस को समझ में नहीं आया? जैसे हमने 100 में से 15 माइनस करके लिखा था ना, हमने जैसे 100 में से 15 माइनस करके 85 लिखा है, तो उसी प्रकार 100 में से x माइनस करके लिखेंगे। अरे बोलो हाँ कि ना? इतने रुपये में बेच दिया, जबकि यहाँ क्वेश्चन में इतने में बेच दिया। एक्स का मान फाइंड करना है, एक्स का मान फाइंड करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या हार्ड था? अरे ये क्वेश्चन क्या हार्ड था? बोलो सर वेरी सिंपल था। 0 से 0 काट देंगे, 5 से काट देंगे 17 बारी, 5 से काट देंगे 20 बारी। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20 को लिख लेंगे हम 10 गुणा 2, 2 से काट देंगे इसे 3 7, यानी कि 37 बारी। अरे यहाँ तक किसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं, पॉइंट हटाओगे तो बटे में 100 आएगा, अर्थात 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब बटे में यहाँ तो कुछ बचा नहीं। देखो एक बात ध्यानपूर्वक, एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझते चलना है आपको। यहाँ देखो 17 51 कितना बचा? 5। यहाँ पे 56, 17 51 कितना बचा? 5। 17 51 17 51 और ये 0 यहाँ चिपका दो। अब 37 से ये कितनी बार कटेगा? 37 से ये कटेगा 90 बार, क्योंकि देखो 9 या 27 कितने बार? 9 सत्ते 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगे 6, 9 या 27 27 6 27 6 33, बिल्कुल सही है। और 0 चिपका दो, क्योंकि 0 है इस जगह। तो यहाँ से जो है ना, हम कह सकते हैं कि 100 माइनस एक्स बराबर यहाँ कितना जाएगा? 90। तो x का मान कितना जाएगा? x को इधर ट्रांसफ़र करो, 90 को इधर, तो ये जाएगा x का मान 10। तो उसने जो है दूसरी डिस्काउंट जो दिया है वो दिया है 10% को। दूसरा जो डिस्काउंट दिया गया होगा वो दिया गया होगा 10% का। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला। ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। तेज़ी से क्यों कराया? क्योंकि आपको सभी से आता है। अरे एक थोड़ा हल्का रिवीजन तो चाहिए हमें, बाकी चैप्टर तो आपने सभी पढ़ रखे हैं। अरे हाँ कि ना? यदि किसी बोला गया है पी और क्यू, पी क्यू से 40% कम है। 40% की 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यही तो होती है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू। पी जो है ना वो क्यू से 40% कम है, पी क्यू से कम है, तो ये 5 है तो 2 कम, यानी कि ये 3 होगा। यदि पी, अच्छा पी क्यू से कितने प्रतिशत अधिक है? क्यू जो है ना, क्यू जो है वो पी से कितने प्रतिशत अधिक है? 2 अधिक है। किससे? 3 से। परसेंटेज में बताना तो गुणा में 100, और 200 बटे 3 आप सभी को पता है अच्छी तरीके से क्या होता है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला। ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला। देखो
क्वेश्चन 15 में बोला गया है यदि x का 1/4, तो क्या इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। का परिणाम कितना है? माइनस का 9/7, माइनस का 9/7, माइनस का 9/7। 6 चौक 24, 6 चौक दोबारा देखो, 6 चौक 24 और 7 पंजे 35। अरे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते इस तरीके से? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का, चलो इसे छोड़ो। पहली बात आप ये बताओ, इधर बराबर से इधर ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, तो इधर ले आओ इसे प्लस में। 35 है ये। अब ये इधर से तो हट चुका है, अब इधर क्या बचा? x/4। क्या बचा सर? x/4। क्रॉस मल्टीप्लेट कर दो, यहाँ एलसीएम कितना? 35, 7 पंजे 5 आइया और 9 पंजे 45, यहाँ जाएगा 24। अच्छा माइनस कॉमन ले लो, यहाँ जाएगा माइनस। ये बात सभी को समझ में आ गई? 7 पंजे 5 9 45 बिल्कुल सही है। x/4 सोल्व कर लो, कितना आएगा? सोल्व करोगे तो देखो माइनस की एंट्री करा दो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस तो 45। 45 में से 24 माइनस करना है, तो 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 आएगा, फिर 2 में से 2 माइनस करोगे तो ये आएगा। अब माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस आएगा, बटे में 35 है तो 35 भी आएगा। जैसे कि आपको x का मान बताना है और 4 इधर क्या है भाग में, तो उधर जाएगा गुणा में। और सर आपको पता है 21 चौक कितने होते हैं? 84, माइनस का 84/35 क्या हो जाएगा? 35 दूनी 70, माइनस का 2 अनुपात कुछ आएगा, माइनस का 2 अनुपात कुछ, अर्थात किस ऑप्शन में है ये है ऑप्शन नंबर बी में। पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। 35 दूनी 70 कितने बचे? 70, 80 यानी कि 14 बचे, पॉइंट लगाओगे तो ये जाएगा 140, और 35 चौक 140 किस ऑप्शन में? माइनस का 2.4 बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है हमसे बोला गया है इसमें एक वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपये है, को 1476 में बेचने पर डिस्काउंट कितना होगा? सिंपल है, देखो 1800 रुपये की कोई चीज़ थी। देखो थोड़ा आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा? अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा अब सही है। तो देखो एक वस्तु होती है 1800 रुपये में, उस पर जो है 1800 रुपये डल लिया था, अर्थात MRP 1800 रुपये है, लेकिन 1476 रुपये में बेच दी। 1476 रुपये में उसे बेच दी, तो कितने रुपए का? 324 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। लेकिन डिस्काउंट दिया किससे? 1800 से। परसेंटेज में बताना है इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 18 अट्ठे 124, तो डिस्काउंट उसे कितने % का मिल गया? 18% का। तो छूट जो है या डिस्काउंट से 18% का मिल गया, और ये है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर अगला, एक आदमी धारा के प्रतिकूल अर्थात धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात x
माइनस बाई, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि प्रतिकूल है, अनुकूल है तो प्लस लगाते हैं। इस जगह स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ये जो है वो है नाव, एक्स क्या है नाव, और ये है बाई धारा। ये बात समझ में आ गई। अब बोला गया है धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अनुकूल बोला है तो प्लस लगाया है। पूछा क्या है फाइनली, स्थिर जल में नौका की चाल कितनी है। अच्छा पानी जो है रुका हुआ है, पानी जो है कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। जब पानी रुका हुआ है तो जो भी चाल होगी वो नाव की होगी, तो बस सिंपल नाव की चाल निकाल लो। इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, क्योंकि बाई तो बाई से कट ही जाना है, तो 2x और यहाँ जोड़ोगे तो 2 इसे दे दो, कितना हो गया 20, और ये हो जाएगा 30। तो x का मान आइए 15, x का मान 15 अर्थात नाव की स्पीड हो गई नाव की स्पीड होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18वें क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 18 तो है, तो 18वें क्वेश्चन में बोला गया है 9 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची वाले एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल है। अरे देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल 2L + B × H। अरे यही तो होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही तो होता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है, तो बस वैल्यू रख दो, वैल्यू रखो। क्या दे रखा है, लंबाई 6 है, देखो यही तो होता है चारों दीवार का क्षेत्रफल। थोड़ा और डार्क लिख देते हैं, तो देखो 2L का मान यानी कि लंबाई कितनी दे रखी है 6 प्लस चौड़ाई 4, ऊंचाई भी 4, 6 4 10, 10 दूनी 20, 20 चौक 80 है क्या, 20 चौक 80 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला 20 चौक 80 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला तो 18 का जो है वो जाएगा ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या बोला गया है, देखो ये क्वेश्चन भी बेहद आसान है। 19वां क्वेश्चन जो है देखो 3 सही 2/3। क्या इससे हम ये नहीं लिख सकते कि 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 2 11, 11/3 नहीं लिख सकते। बोले सर लिख सकते हो, का अर्थात गुणा 3/4, 3/4 तो इसे पहले ही सोल्व कर लो, तो 11/4 आई है हमारे पास यहाँ से। अब यहाँ माइनस है, तो देखो देख पा रहे होगे आप 1/4 और 4/3, तो 4 से 4 कट गया तो 1/3 आएगा यहाँ, और ये ब्रैकेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डिवाइड लगा है और 1/4। अच्छा 1/4 आगे क्या है डिवाइड, तो इसमें जो है इसे जो हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, और आगे जो लिखा है इसको कर दो उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, ये तो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 बटे कितना जाएगा 1/6, कितना जाएगा 1/6, तो ये आइए 1/6। और ये सर 1/6 तो आइए, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है डिवाइड। पहले इसे सोल्व करो, 12 4 तिया तो 3 की गुणा 11 से, 3 चौक तो 4, यहाँ क्या 29/12 आएगा। बोले सर बिल्कुल, बोर्ड मास डिवाइड सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई, तो पहले डिवाइड सोल्व होगा, यानी कि
समझ रहे हो आप। तो देखो ये जो है भाग में है तो यहाँ गुणा का सिंबल लिखो और इसका 6/1 लिखो। 1 लिखने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन फिर भी 3/2 कितना आ गया 2। कितना आ गया सर 2। अब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, हर क्या है समान। तो सिंपल 29 + 3 कर लो। 29 + 3 करोगे तो शायद 32 आएगा और 32/2 अर्थात 16 आएगा। 32/2 अर्थात 16 आएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला। ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। अगर देखो टेस्ट जो है आप अगर जल्दी जल्दी चाहते हो, समझ रहे हो नहीं, तो वीडियो को सर कहीं ना कहीं आपको शेयर भी करना पड़ेगा और बाकी आप समझ पा रहे होगे, कहने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, समझ पा रहे होगे। तो देखो ये सर दे रखा है 2/5, 3/7 और 4/9। क्या पूछा है? एलसीएम। तो एलसीएम पूछे तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। अगर हमसे एचसीएफ पूछता तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। अच्छे आप देख पा रहे होगे सर, ऊपर वालों का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा क्या सर? बिल्कुल, 4 दूनी 8, 8 4 × 12, हाँ बिल्कुल 12 ही आएगा। अच्छा नीचे वालों का एचसीएफ, अच्छा एलसीएम और एचसीएफ तो आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता हो तो एलसीएम और एचसीएफ हमने पढ़ा रखा है, एसटी यादव बुक से, वहाँ से कर सकते हो, अन्यथा आपसे आता होगा। तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 1, तो कितना जाएगा 12। 12 किस ऑप्शन में है? 12 जो है किस ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो 20 का जो है वो हो जाएगा फाइनली, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर ख़त्म हो चुके हैं, क्वेश्चन तो ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको देखो वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो हमें जो है आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो जो है ये कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट हमारा जो है मोटिवेशन का सोर्स बनता है। और ये वीडियो जो है कम से कम आपको आपके दो फ्रेंड्स में जो है शेयर करनी है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।